सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल जर्मन में कैसे बनाते हैं, इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, हिंदी में कैसे बनाते हैं, इसका आपको आइडिया है। खिड़की, खिड़कियां, खिड़कियां लगा देते हो आप, प्लूरल। लड़का, लड़के, किसी के ए लगा रहे हो, मन मर्जी मचा रखी आपने, लड़के कर दिया, खिड़कियां यहां लगा दिया, राइट। अलग अलग तरीके से बनाते हो आप, बस आपको पता है कैसे बनाना है। दरवाजा, दरवाजे कर देते हो आप। बकरी, बकरियां, मजे आते हैं उनको सुनते हो तो आपको पता है, लेकिन आप समझ जाते हो। और इंग्लिश में आप जब बनाते हो, इंग्लिश में कभी तो आप एस लगाते हो, कभी एस एच लगा देते हो, नहीं ई एस लगाते हो, कभी आई ई एस लगाते हो, कभी वी ई एस लगाते हो, और अगली बार आपको खुद नहीं पता आप क्या लगाने वाले हो, राइट। कई सारे रूल है, बट फिर भी आप 100% श्योर नहीं होते, ठीक बात है। तो जैसे आप ये अलग अलग बनाते हो, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, बेबी का बेबीज, आईईएस, नाइफ का वीईएस, ऐसे करके अलग अलग रूल तो हमने सीखे हैं भाई, कुछ रूल सीखे हैं, उसी के हिसाब से हम लोग वो ट्राई करते हैं। ऐसे ही जर्मन के भी कुछ रूल्स हैं। अगर ये 5 रूल्स, ज्यादा रूल नहीं है जर्मन लैंग्वेज में, ये 5 रूल्स आपको पता चलेगा कभी चलेंगे होता है प्लूरल, ये 5 रूल्स आपको पता चलेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट आएगा। 100% आप श्योर हो जाओगे ऐसा नहीं कह रहा, बट डेफिनेटली यू फील erleichtert, easy. So rule number 1 in German language, पहले रूल को बोलते हैं नो चेंज। नो चेंज, नो चेंज मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल विल रिमेन सेम। देखो आपने जब आर्टिकल सीखे थे डेयर, दी, दास, दी, उस टाइम पे आपने ये सीखा कि डेयर जो है वो मैस्कुलिन को डिनोट करता है, दी है वो फेमिनिन का हिंट देता है, दास है न्यूट्रल का, एंड प्लूरल तो हमेशा ही दी है, प्लूरल तो हमेशा ही दी है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रूल है वो रूल वर्ड्स के लिए हैं, जैसे बॉय, बॉयज, ये तो आर्टिकल है, जैसे इंग्लिश में आप बोलते थे द बॉय, द बॉयज, तो हम केवल नाउन्स की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि आर्टिकल तो हर बार ही प्लूरल है, प्लूरल का दी होने वाला है। पहला रूल है नो चेंज। नो चेंज का मतलब हो गया, सपोज सिंगुलर कोई वर्ड है, सपोज कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर तो है ही, अगर कंप्यूटर्स बोलना हो तो भी कंप्यूटर ही लिखेंगे। रीजन बताता हूं आपको, जो कंप्यूटर है वो सिंगुलर में कंप्यूटर और प्लूरल में कंप्यूटर्स जो है वो भी कंप्यूटर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जर्मन लैंग्वेज में एक रूल निकाल रखा है उन्होंने, ज्यादातर ये रूल फिट जाएगा कि जब भी वर्ड की एंडिंग ई आर और सी एच ई एन, मेनली ये किसी वर्ड की एंडिंग है तो उस वर्ड को चेंज नहीं करते। कंप्यूटर वाले केस में ई आर था, लेरर, सो ये सिंगुलर में डेयर लेरर है तो प्लूरल में दी लेरर हो जाएगा, ये अलग बात है, लेकिन वर्ड विल रिमेन सेम। ऐसे ही कल जो वर्ड लिखवाया मैंने लेरर, टीचर होता है, तो डेयर लेरर का प्लूरल होगा दी लेरर, सिंपल, क्योंकि एंडिंग ई आर है, तो ये फर्स्ट रूल के अंतर्गत आ गया। फर्स्ट रूल कहता है सी एच ई एन और ई आर। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको, धीरे धीरे आप खुद समझ जाओगे बुक में या मैं लिखवाऊंगा। सी एच ई एन का एग्जाम्पल लेता हूं, दस मेडिसन, दस मेडिसन प्लूरल होगा दी मेडिसन, सो मेडिसन का मतलब गर्ल और इधर मेडिसन का मतलब गर्ल्स, इस वर्ड में सी एच ई एन आ गया। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होंगे, कंप्यूटर है, ऐसे ही म्यूजिकर आएगा, कल को बहुत सारे वर्ड आएंगे, आपको दिखाऊंगा मैं। जब आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे थे तो हमारे को आर्टिकल से पता लगेगा, मतलब अगर कंप्यूटर है तो फिर वो एक है, अगर डी है तो फिर वो मतलब प्लूरल में। इससे हिंट मिल जाएगा आपको आर्टिकल से, राइट? ओके, बिल्कुल,
ये डेयर है तो आप समझ जाओगे द एक की बात हो रही है, दी है तो समझ जाओगे प्लूरल की बात हो रही है, लेकिन वर्ड सेम ही है. एंड वाई? बिकॉज रूल सेज ER and CHEN. In this case, if the word ends in, अगर वर्ड की एंडिंग ER और CHEN में से हो रही है, मीन्स नो चेंज. रूल नंबर 1 इज ओवर. फर्स्ट रूल इतना ही था. नाउ रूल नंबर 2, पूरी 5 ही रूल है मैन. यस, रूल नंबर 2 क्या बोलता है? कहता है एस लगा दो. क्यों बोलता है? इंग्लिश में भी तो लगाते हैं, आप भी लगा दो. सो रूल नंबर 1 इज नो चेंज. रूल नंबर 2 यू एड एस. व्हेन? कब ऐड करते हो एस? एस हम लोग ऐड करेंगे जब वर्ड के लास्ट में आ ई ओ जनरली है, और भी कोई हो सकते हैं बट मैन इसमें तो आप श्योर होंगे. आ ई ओ अगर वर्ड की एंडिंग इनसे हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 10 कीनो, 10 कीनो, 10 ब्यूरो, इस तरह से ओ आ गया. ए में जैसे डेयर ओपा, दी ओमा, ए आ गया तो प्लूरल में एस लगेगा बस. आई का एग्जाम्पल डेयर कूली, डेयर राडियर गुमी, सो डेयर कूली मतलब आई आ रहा है लास्ट में तो प्लूरल हो जाएगा दी कूलीज. राडियर गुमी का होगा दी राडियर गुमीज. कीनो का होगा कीनोस. दी तो लगेगा, ऐसे ही दी ब्यूरोस. डेयर ओपा दी ओपास, ओमा दी ओमास. रूल नंबर 2 इज ओवर. एक चीज और है इसमें, वो भी लिखता हूं मैं. ये रूल नंबर 2. रूल नंबर 1 था नो चेंज. रूल नंबर 2 बोल रहा है एस लगा दो, फ्री हो जाओ. रूल नंबर 2 में लेकिन एक बात है. रूल नंबर 2 में ए आई और ओ होगा तो आप एस लगाओगे, बट इसके साथ ये कहते हैं कि अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड आपको दिखे तो उसमें भी एस लगा देना. ये वाला प्लस फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स. जस्ट ए मोमेंट, बताता हूं कैसे. आपको कैसे पता चलेगा फॉरेन लैंग्वेज का है कि नहीं? अब आप मान लो आपको अगर ऐसे लगे कि मुझे कैसे पता चलेगा फॉरेन लैंग्वेज का है कि नहीं, तो आप तो इसका सिंपल सा फंडा ये अपनाओ कि आपको वो वर्ड आता था क्या जर्मन सीखने से पहले. जनरली ये फॉरेन लैंग्वेज के नाम पे इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं जनरली, और भी हैं ऑफ कोर्स, बट आपके लिए आपको अपने आप उससे अंदाजा लग जाएगा. जैसे 10 मीटिंग आप समझ जाओगे, अच्छा इंग्लिश का नहीं है, ये पहले से आता था ना आपको, जर्मन का नहीं है. मतलब हो सकता है इंग्लिश से एक्सेप्ट किया है इन्होंने. 10 ट्रेनिंग, 10 बेबी. ये मोबाइल जो है 10 हैंडी, इसको भी कहते हैं कि ये बाहर का वर्ड अडॉप्ट किया है हमने, इसको भी ये बाहर का मानते हैं. 10 हैंडी. तो ऐसे कई वर्ड्स आते जाएंगे, आपको पता लगते जाएंगे. अब इसका प्लूरल जब मीटिंग होगा तो दी मीटिंग्स. ट्रेनिंग्स. बेबीज, IES मत कर देना इंग्लिश के चक्कर में. बेबीज S. हैंडीज. कैफे. ये वर्ड तो आपने इंग्लिश सीखने से पहले भी पता था ना आपको, इस टाइप का सा कॉफी हाउस के लिए.
तो अगर मान लो ये दास कैफे है तो इस तरह का वर्ड भी हो जाएगा दी कैफेज। आप अपने आप पहचानोगे, वो वर्ड आपको पहले से ही आते थे, जर्मन सीखने से पहले से ही आते थे। तो सर इन्होंने कंप्यूटर बाहर क्यों रखा? इन्होंने बोला कि ये पहले रूल में ही कवर हो गया। ये कह रहे हैं कि दूसरे रूल में तो आपको तब पहुंचना है जब पहले रूल में चीज क्लियर नहीं हो रही। अगर कंप्यूटर इसमें नहीं होता तो इसमें ही होता फॉर श्योर। जितने भी मैं रूल बता रहा हूं आपको, रूल नंबर 1 2 3 4 5, आपको साथ में ऐसे भी याद रखना है, पहले में कवर हुआ कि नहीं, दूसरे में हुआ कि नहीं, तीसरे में हुआ कि नहीं। सुनने में लगेगा यार ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट सॉल्यूशन ही है आपके पास। आपको कैसे ही नहीं पता चले उसकी बढ़िया है ना, देख के पता तो चले। तो कंप्यूटर इसमें ही कवर हो गया, ऐसे और भी वर्ड आएंगे ER वाले वर्ड, तो वो यहीं कवर हो जाए, तो यहां आने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है। सो रूल नंबर 1 था नो चेंज। रूल नंबर 2, एस और फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स के केस में आपको एस लगाना है। AIO इन एंडिंग्स के साथ कोई वर्ड हो या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड हो तो आपको एस लगाना है। रूल नंबर 2 इज एस, यू विल एड एस ओवर। नाउ आई कम टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, यू एड E या फिर उमलाउट। समझाता हूं कैसे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ये तो इससे भी पहले दूसरा रूल लेते हैं, फेमिनिन का रूल लेते हैं। फेमिनिन का रूल और भी ज्यादा इफेक्टिव है। फेमिनिन का जो रूल है, फेमिनिन का रूल का मतलब है ऐसे वर्ड्स जो दी लेते हैं, ज्यादातर फेमिनिन के काम में आता है ये रूल। पहले रूल में और दूसरे रूल में ऐसी कोई बात नहीं बताई मैंने आपको कि मैस्कुलिन के लिए लेना है कि फेमिनिन के लिए लेना है, ऐसा कुछ नहीं बताया। दे आर जनरल रूल्स बस। बट द थर्ड रूल इज मेनली फॉर फेमिनिन वर्ड्स। ये मेनली उन वर्ड्स के लिए है जिसका आर्टिकल दी होता है। पहले थोड़े वर्ड लिख देता हूं यहां पे, फिर रूल बताता हूं। दी ब्लू में, दी फ्राउ, शोकोलाडे, दी फ्रागे, दी अंटवोर्ट, दी अंटवोर्ट, दी फ्रागे, दी वान, दी। ओके, आपको कोई और वर्ड लिखवाए मैंने दी के? दी फ्लांस है। ओके ठीक है, ये वर्ड हो गए सपोज दी के। अब ये रूल ये बोलता है कि आपको अगर फेमिनिन के वर्ड्स दिखते हैं तो आप एक काम करा करो, या तो लगा दिया करो N या लगा दिया करो EN। ऐसे कर लो आप, तो या तो N लगा दो या EN लगा दो, आपका काम हो जाएगा। और मन में सोच रहे हो कि N लगा दो कि EN लगा दो, मैं तो जिंदगी भर कंफ्यूज ही रहूंगा क्या? नहीं, आपको N तब लगाना है जब पहले से E है। अब जब E पहले से है तो EN क्या लगाना? E तो है ही ना, तो इसमें हम लगा देंगे दी ब्लूमन। E तो है ही यार, इसमें तो नहीं है, इसमें तो है। ठीक है, इसको निपटाते हैं पहले। दी शोकोलाडन, दी फ्रागन, इसमें नहीं है, इसमें है दी फ्लांसन। मतलब जिसके लास्ट में पहले से ई है उसमें एन लगाओ, छुट्टी। और जिसके नहीं है उसके EN लगा दो। कुल मिला के EN दिखना चाहिए आपको। दी फ्राउ है, चॉकलेट का मतलब क्या है? चॉकलेट। ब्लू में मतलब फ्लावर, फ्राउ मीन्स लेडी, चॉकलेट, क्वेश्चन, आंसर एंड प्लांट, ये इनके मीनिंग है। सो दी फ्राउ का मतलब है लेडी, तो इसका प्लूरल होगा दी
फ्राउअन, क्योंकि लास्ट में ई नहीं था तो आपको ईएन लगाना है। ये है रूल फेमिनिन के लिए मेनली। फ्राग है तो एन लगाया, लेकिन आंटवर्ट में ई नहीं है लास्ट में, तो ईएन आप लगा दो। दी अंटवर्टन। समझ में आया रूल नंबर 3? एंड मेनली इट इज फॉर फेमिनिन केसेस। अब एक चीज और क्या होती है फेमिनिन में, फेमिनिन में ये वर्ड्स तो आएंगे ही, आप पहचान जाओगे। इसकी मैं आपको मैस्कुलिन फेमिनिन को रिकॉग्नाइज कैसे करें, इसकी कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको मैं, ताकि वर्ड देख के ही पता चल जाए आपको। मीनिंग भी नहीं पता हो लेकिन वर्ड देख के पता चल जाए कि ये फेमिनिन होना चाहिए। ऐसी भी कुछ ट्रिक्स हैं जो डिस्कस करूंगा मैं, सबका नहीं, कुछ कुछ ट्रिक्स हैं। ये हुआ फेमिनिन का केस। फेमिनिन के केस में एक चीज और क्या होती है कि बहुत बार आपको ऐसे वर्ड दिखेंगे जिसके लास्ट में आईएन लिखा हुआ हो। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंटिन, कल लिखवाया भी होगा शायद मैंने, दी स्टूडेंटिन। लेरर टीचर मेल फीमेल टीचर के लिए लेररिन। स्टूडेंट स्टूडेंटिन, लेरर लेररिन। ऐसे करके बहुत सारे कितने, लगभग प्रोफेशंस में ऐसा है। कॉक का क्योशिन। ऐसे मान लो कोई वर्ड यहां पे आया, दी ट्यूअर, इसका प्लूरल बनाओगे तो कैसे बनाओगे भाई, एन या ईएन? ईएन आएगा, सिंपल, दी ट्यूरन। बट इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसमें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वर्ड की एंडिंग आईएन हो तब एनईएन लगेगा, एनईएन। नॉर्मल में तो एन या ईएन, आपको खुद पता चल गया कि लास्ट में ई आ रहा है तो एन, ई नहीं आ रहा वर्ड के लास्ट में तो ईएन। लेकिन किसी फेमिनिन वर्ड में अगर आईएन आ रहा है तो उसका प्लूरल बनाते टाइम एनईएन लगाएंगे। तो एनईएन लगाएंगे तो क्या डबल एनईएन हो जाएगा? हाँ, फाइनली वो डबल एनईएन हो जाएगा क्योंकि एक एन तो इसमें है। तो फिर ये क्या होगा, लेररिन का दी लेररिनन, स्टूडेंट का होगा दी स्टूडेंटिनन, ओके, हुंडिन हुंडिनन, ऐसे एनईएन लगेगा। तो ये 3 बात हो गई। आपको एन लगाना है, फेमिनिन के केस में जनरली ईएन लगाना है या फिर एनईएन लगाना है। अब बात तो वैसे इसी से काम चल जाएगा आपका, फिर भी 2-3 एक्सेप्शनल चीजें इस तरह की आए तो आप समझ जाना। हो गया वैसे तो फेमिनिन का रूल इतना ही है। बट जैसे टाफल, रेगल, इस तरह का कोई फेमिनिन वर्ड आपको दिखे जिसके लास्ट में ईएल दिखे तो उसमें केवल एन लगाएंगे। ये एडिशनल आपको लर्न रखना है। ईएल अगर लास्ट में आ रहा है ना तो एन ही लगाएंगे हम लोग। इसको एक्सेप्शनली अलग ही बॉक्स में बंद कर दो। सो दी टाफल का हो गया, दी टाफल। रेगल का हो गया दी रेगल। रूल नंबर 3 इज ओवर। मेन रूल तो 3 ही है फेमिनिन के, 2 और बताऊंगा आपको मैं, बट मेन रूल 3 ही है। मेन रूल 3 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 3 रूल तो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। बहुत वर्ड्स में आपको या तो नो चेंज दिखेगा या एस दिखेगा या एन ई एन एन ई एन से काम चल जाएगा और वो ज्यादातर केसेस में फिट जाएंगे। आपको खुशी होगी कि हाँ मुझे पता है ये रूल, इसलिए मैं कर पाया। लेकिन 1-2 रूल ऐसे हैं जो आपको पता तो होंगे लेकिन उसके एक्सेप्शनल भी केसेस खूब मिलते हैं। बट आपको कुछ नहीं पता तो वो रूल लगाने से आपका पत्थर सही जगह पड़ने की संभावना है। उसको
आप रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 लिख सकते हो यहां पे। जैसे थर्ड रूल आपने फेमिनिन के लिए माना, ऐसे फोर्थ रूल मैस्कुलिन के लिए कर देते हैं, और न्यूट्रल को क्यों नाराज करें, तो एक रूल उनको भी बना देते हैं। मैस्कुलिन रूल में, मैस्कुलिन के केसेस में बहुत बार या तो ई लगाएंगे या फिर उमलाउट और ई लगाएंगे। बताता हूं कैसे। जैसे कोई वर्ड है बाउम, डेर बाउम का मतलब होता है ट्री, डेर बाउम। इसके अलावा कोई वर्ड हो सकता है डेयर टिश, डेयर स्टूल, इस तरह के वर्ड दिखेंगे आपको इसमें। तो आपको ई लगाना है या फिर उमलाउट और ई। अब जैसे उमलाउट किस में लगता है, आप जब एबीसीडी को ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि उमलाउट जो है या तो ए के ऊपर आता है, या ओ के ऊपर आता है, या यू के ऊपर आता है। आप ऐसा कभी नहीं देखोगे कि टी पे आ गया हो, ऐसे कभी नहीं देखोगे कि एस पे आ गया हो, ऐसा होगा ही नहीं। या पी पे लगा दिया किसी ने, ऐसा मत कर डालना, ऐसा लगता नहीं है जर्मन में। जर्मन में इसको उमलाउट बोलते हैं, 2 आंखें दिख रही हैं, जर्मन में उमलाउट ए, ओ और यू पे लगता है। तो उमलाउट की बात केवल उन्हीं के लिए लागू होती है जिस वर्ड में ए, ओ, यू आए, अदरवाइज तो सिंपल ई लगा देना है आपको। हाँ, जैसे एक वर्ड और लिखूंगा बस, स्टिफ्ट, सपोज, ये 4 वर्ड है सपोज। तो हम लोग जब बाउम का प्लूरल बनाएं, ये तो सिंगुलर है ट्री, जब प्लूरल बनाएंगे तो ए, ओ, यू में से उस अल्फाबेट पे जो पहले आया है लिखते टाइम, उस पे उमलाउट लगाएंगे। दोनों पे भी मत टिका देना। जैसे डेयर बाउम है तो प्लूरल होगा दी बॉय में, मतलब उमलाउट और ई लगा। क्यों? क्योंकि ए, ओ, यू इसमें है। जब होता है तो लिखना शुरू करते हैं, वहां से पहले पे लगा देते हैं जिस पे लगना चाहिए, ए, ओ, यू पे। तो ये डेर बाउम हो गया दी बॉय में। डेर टिश है, इस पे उमलाउट किस पे लगाओगे? किसी पे नहीं लगेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ए, ओ, यू पे लगता है। तो इसका प्लूरल होगा दी टिश है। स्टूल में यू पे लगा देंगे, दी स्टूल है, ये उमलाउट ही लगाया मैंने। स्टिफ्ट पे लगेगा क्या उमलाउट? नहीं सर। तो ये हो जाएगा दी स्टिफ्ट है। ये रूल नंबर 4 प्लूरल के लिए, जो कि बहुत बार हेल्प करेगा, हर बार सही नहीं जाएगा। बाकी के तो संभावना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रूल में कि आपके लगभग सारे ही सही चले जाए, ऐसी संभावना है। बट इसमें एक्सेप्शनल केसेस भी खूब आते हैं, बट फिर भी ये आपको रूल काफी हेल्प करने वाला है। रूल नंबर 5, ये हमने कर दिया मैस्कुलिन का, तो न्यूट्रल नाराज नहीं हो जाए, उनको भी दे दिया हमने एक रूल। इसमें ई लगता है और उमलाउट ई लगता है। ऐसे न्यूट्रल में ई आर लगता है और कभी कभी उमलाउट ई आर लगता है। वर्ड लिखता हूं कुछ, 10 किंट, कई बार देख लिया आपने ये वर्ड, तो 10 किंट मूवमेंट। 10 लांत का मतलब होता है कंट्री। 10 बुक का मतलब है बुक। 10 किंट, 10 लांत, 10 बुक, ओके। इस तरह 10 हाउस हो सकता है एक वर्ड। इस तरह के कोई वर्ड आएंगे तो हम लोग उनको इसके हिसाब से फिट करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें उमलाउट लगेगा कि नहीं,
नहीं लगेगा, क्योंकि उमलाउट तो ए ओ यू पे लगता है भाई, ए ओ यू पे लगता है उमलाउट तो इसमें भी वही बात है, उमलाउट जिस पे लग सकता है उसी पे लगाएंगे। अगर 2 आ जाए तो किस पे लगाओगे? पहले वाले पे लगा देंगे। तो 10 किंड का प्लूरल इसीलिए आपने देखा होगा दी किंडर। 10 लांट का दी लेंडर, मतलब ईआर भी लगा और उमलाउट भी लगा, क्योंकि ए ओ यू पे लग संभावना है। बुक का प्लूरल दी ब्यूशर, एंड हाउस का प्लूरल दी हॉइजर। ऐसे करके हम लोग ये 5 रूल्स, बस ये 5 ही रूल है जर्मन लैंग्वेज में प्लूरल मेकिंग के। अब मैं इसमें कुछ 5, 7, 10 वर्ड लिखने की कोशिश करता हूं, आप उसका प्लूरल बताना। क्या? बुक में क्यों लगा उमलाउट? यू आ रहा है ना इसमें, तो तभी तो एक ही बार तो लगाया। इसमें देखो ए ओ यू आ रहा है ना, तो जिसमें ए ओ यू आए उसमें उमलाउट लगाने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो हमने लगा दिया। इसमें भी ए ओ यू आ गया ना वर्ड में, तो हमने उमलाउट लगा दिया। इसमें 2 बार आ गया तो हम 2 बार नहीं लगाएंगे, तो भी हम लोग पहले पे लगाएंगे। यही रूल है। कई वर्ड ऐसे आने वाले हैं जो रूल नंबर 4 और 5 की हेल्प से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। बहुत बार ऐसा दिखेगा आपको, हर बार ये रूल फिट जाए जरूरी नहीं है, लेकिन रूल नंबर 3 फेमिनिन वाला रूल, 1st एंड 2nd, ये आपकी बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। ये आपका सिंगुलर और प्लूरल का रूल जर्मन लैंग्वेज में